चैनल में स्निग्धा आप सबको स्वागत करती हूँ आपके चैनल स्निग्धा डायरी में। आज की इस वीडियो कोई रिलेटेड नहीं है, कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, कोई दूसरे टिप्स के बारे में नहीं, ब्यूटी टिप्स नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सास बहू के रिश्ते के बारे में, इन-लॉज के बारे में। आप चलिए क्या होता है ना, जैसे कि 10 पहले शादी ठीक हो गया, शादी सही ठीक होते ही हम लोग के दिमाग में ये चलने लगता है मुझे सास कैसे मिले। कोई नहीं ये सोचता कि मुझे और क्या मिलेगी, ससुराल में क्या होगा नहीं होगा, ससुर कैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं। पहले दिमाग में ये आती है मुझे सास कैसे मिलेगी, सास के साथ मुझे बनेगी नहीं बनेगी, मुझे सास किस तरह सा ट्रीट करेंगे ससुराल जाने के बाद। तरह तरह की ख्याल दिमाग में आने लगती है। एंड हम सोचते हैं अभी हम ससुराल में जाएंगे तो साथ साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब क्या क्या की दिमाग में आती है। आज हम उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाली हूँ आप लोग के साथ। जैसे जिसका भी शादी हो गया, जिसका भी शादी होने वाला है, उसको थोड़ा बहुत तो ये सोचने में तो आएगा ना कि चलो भाई अभी हमारा तो शादी होने वाली है, हम ससुराल जाएंगे, हमको सास कैसा मिलेंगे भाई पता नहीं, कैसा ट्रीट करेंगे। अभी तो यहाँ पे है, हम 8 बजे तक सोए, 9 बजे तक सोए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ससुराल में क्या होगा, सास तो 5 बजे उठने को बोलेगी, नहीं तो खाना बनाओ, वो करो वो करो, वो तो रहता ही रहता है। लेकिन रिश्ता, दोनों के बीच में रिश्ता कैसी रहनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जैसे कि नॉर्मली हम लोग के दिल में तो ये चीज़ें पहले से ही रहता है कि बेटी तो वही पराया धन है, 25-26 साल हो गया कि 20 साल हो गया, नॉर्मली कहाँ कितना एज में शादी कर दे, चलो उसको शादी करा दो, तो उसकी लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर करना कम बंद कर देते, क्योंकि चलो वो तो शादी कर ली, दूसरे के घर चलेगी, वो अपने घर संसार खुद देख लेगी। लेकिन इंसान जो बेटे का शादी कराते, जो बहू घर में लेकर आते हैं, वो तो ट्रिपल इंटरफेयर करते बेटे की लाइफ में। तो वहीं पर तो प्रॉब्लम होगी ना भाई। अगर हम बेटी को जैसा सोच ले, बेटी भी पराया धन है, बेटा भी भाई पराया धन है। अभी हम बेटे को भी शादी कराया, वो बेटे को भी बहू को थोड़े दिन दे दे, वो भी अपने लाइफ देख ले। हम अगर उसकी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करेंगे, हमको उसको बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है बहू की और सास के बीच में बनेगी नहीं। ये तो नॉर्मल सी बात। अगर हम लोग बेटे को भी अपना लाइफ उसको जीने दे, वो हम उसके लाइफ में इंटरफेयर ना कर, हम भी उसको बस जैसे बेटी को हम छोड़ दिए, बस हम अगर बेटे को भी ऐसा छोड़ दो तो हम भी बहुत इनलेस बनेंगे। तो शायद किसी को भी ये डर नहीं रहेगी इनलेस में मेरे साथ जब मैं ससुराल जाऊँगी मेरे साथ क्या होगा। शायद ही कोई वो ऐसा सोचेगी। भाई हम ऐसा सोच ले, बेटी भी पराया धन है, बेटा भी पराया धन है, उसकी बीवी है, उनका लाइफ उनको देखने दो। आज ये माँ मुझे जितना बोलनी चाहिए मुझे उतना बोलेंगी, तो वो सही जो सास बहू के बीच में आजकल की रिश्ते खराब हो रही वो आएगी नहीं। और भाई और एक चीज़, कोई के दिल में ऐसा होता है ना कि मेरी सास मुझे अपनी माँ जैसे प्यार नहीं करती, या हमारी सास के साथ मेरी अच्छे से बनती नहीं। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। आपकी माँ की तरह आपको दुनिया में उतना कोई प्यार नहीं कर सकता। वो शायद कोई इतना खुश नसीब होगा, वो सोचेगा नहीं मेरी सास मुझे मेरी माँ से ज़्यादा प्यार करती है। वो तो कहीं शायद होगा, वो तो हम उतना नहीं बोल सकते। लेकिन माँ माँ होती है, सास सास होती है, उन दोनों के बीच में उतना ही रहता है यार। ऐसा हम बोल नहीं सकते सास सास की जगह पे, माँ माँ की जगह पे। शायद मैं भी कल मेरी बेटे को शादी कराऊँ, हो सकता है मैं मेरी भी बहू को उतना प्यार ना कर सकते, मैं मेरे बेटे को करता हूँ, हो सकता है। ये तो जरूर नहीं, कॉमन सी बात है भाई। वो हमारी बीच में ऐसा नहीं कि हम सोचने लगेंगे मेरी सास भी मुझे माँ के जैसा प्यार करे, माँ के जैसा ट्रीट करे, ऐसा ये नहीं हो सकती है। एंड बाकी कहीं सास को तो वही चीज़ें लगता है ना कि भाई मेरी बहू तो बहुत खुश है, मेरी बेटी तो बहुत दुखी है, मेरी बेटी तो ससुराल में बहुत सारा काम करती है, मेरी बहू तो कुछ करती नहीं है, घर में बैठी रहती है, आप कितना भी करो, मतलब सबसे दुखी लगती है। जैसे कि मेरी बेटी तो बहुत दुखी है, मेरी बहू बहुत सुखी है। यहाँ से भी सास के दिल में ये सारी चीज़ें आती है, जहाँ से भी वो शुरू करती है कहीं ना कहीं बहू को बोलना। लेकिन उसको ये थोड़ी मालूम है क्या उसके, जैसे वो उसकी बेटी को देख रही है, उसको भी उसको बहू को देखना चाहिए, और उस तरह सा उसकी बहू को भी वो ट्रीट करेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप एक ऐसा ट्रिक अप्लाई कर, जैसे कि अगर सोचो आपको सास को खुश करना है, आप नंद को खुश करना सीखो, आप उसके साथ अच्छे रहो, ऑटोमेटिक वो खुश हो जाएगी। जैसे कि देखो बहुत सारी सास ऐसे रहती है, उन्होंने बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे दामाद, और देखो वो अगर वो अपनी कोई एक इंसान वो अपनी बीवी को अच्छा रखता है, बीवी को खुश रखता है, तो वहाँ पे सास कह सकती है अरे भाई मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है, मेरे दामाद तो मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है। और वही जगह पे अपने बेटा वही चीज़ करेगा तो ये उसके दिल में आता नहीं मेरा बहू तो सबसे ज़्यादा सुखी है, मेरा बेटी तो बिल्कुल भी सुखी नहीं, ये तो दिल में आती है। अगर जहाँ पर सास बहू के बीच में कुछ दिक्कत आती है, आप ऐसा करना, आप नंद के साथ अच्छा रिश्ता करने के लिए शुरू कर देना, तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी। अगर बेटी खुश रहेगी तो माँ ऑटोमेटिक खुश रहेगी। हाँ, और एक बात है, इन-लॉज को खुश रखना सिर्फ बहू के हाथ में नहीं होता है, वो दोनों के हाथ में होता है। हस्बैंड एंड दोनों के बीच में रिश्ता ऐसी रहनी चाहिए, दोनों को मैनेज करनी चाहिए। नहीं तो आप जिंदगी भर ऐसा नहीं किया बस आप
ट्राई करते रहो और इन लॉज को खुश करने के लिए, वो कभी खुश नहीं होंगे। और आप कितना भी कोशिश करो, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ दे रहे और आप बिजनेस करो, आप जॉब करो, कुछ भी करो, आप आगे बढ़ो, कोई भी चीज़ करो, अगर आपकी हस्बैंड आपके साथ में है तो आप दुनिया में हर काम कर सकते हो भाई। अगर आपकी हस्बैंड आपको इज्जत दे रहा, अगर आपकी हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट कर रहा, आपको हस्बैंड आपको ऊपर उठा के रख रहा, आपके हस्बैंड आपके साथ दे रहा, ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके लिए आपकी हस्बैंड उसकी माँ से लड़े, बहन से लड़े, वो बात बहुत अलग हो जाती है। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है ना, दुनिया में आप हर कोई काम कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं जो आपके पति अपने साथ है आप नहीं कर सकते हो। तो आप दोनों की भी जिम्मेदारी बनती है इन लोग को खुश रखना, इन लोग को साथ सबसे साथ अच्छा रहना, वो दोनों की जिम्मेदारी, पति पत्नी की दोनों की जिम्मेदारी होती है, ना कि सिर्फ बहू की जिम्मेदारी है, बहू की सभी करना है, बहू को ये करना, बहू को वो करना है। बोला कि आप कुछ भी करो सकते, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे बहू ही सब ठीक ठाक करे हमारे साथ। आप अपने हर बात अपने हस्बैंड से शेयर करना जरूरी, शेयर जरूर करिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ उल्टा पुल्टा, अगर 10 बात हुई हम 50 बात झूठ मूठ बोल के, नमक मिर्ची लगा के, मसाला करके बताएंगे, झगड़ा हो जाएगी तो पति मेरा हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि जो माँ उसको पैदा किया है, 30 साल की ज़िंदगी दिया है, 25 साल की ज़िंदगी दिया है, वो पहले उसका है, उसके बाद हमारा है। वो माँ की बदौलत उसको हमारी वो हस्बैंड मिला। ऐसा नहीं, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा कि नहीं, और आप ऐसा कोशिश करोगे वो उसको 25-30 साल दिया है वो छोड़ देंगे, वो भी अपने प्लानिंग करेंगे। इसके बीच में क्या होता है ना, बीच में वो इंसान फंस जाएगा, जो बीच में खड़ा है वो बेटा फंस जाएगा, वो पति फंस जाएगा। तो आपको ये कभी नहीं करना है, जितना बात है आपको पति के साथ उतना ही बोलना है, कि उसमें कुछ और मसाला लगाओ, चटनी लगा के पूरा रसम करके भाई उसको बोलो, ऐसा कभी नहीं करना। बातें जितना होती है आप पति के साथ उतना शेयर करना, पति को भी छुपाना नहीं, झूठ नहीं बोलना, जितनी बातें उतनी बातें बोलने से ही अच्छी रहती है। तो फिर रिश्ते वहीं पर सही होते, नहीं तो बीच में भाई वही इंसान फंस जाएगा सबसे ज़्यादा। और उस जगह पे पति का भी पूरी जिम्मेदारी है अपनी बीवी को खुश रखना, बीवी को समझना, उसको वो जो बातें शेयर करी उसको सुनना अच्छे से। ऐसा नहीं कि वो वही, कभी कई जगह पे ऐसा होते रहता है, इन लोग हमेशा भड़काते रहते हैं उसकी बीवी के अगेंस्ट में। तो इंसान एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार, 14 बार सोचेगा शायद मेरी बीवी ने कुछ ना कुछ कर दिया होगा। तो नहीं, उस टाइम में आपको बात सुनना चाहिए, देखना चाहिए रियलिटी में क्या है। ऐसा कभी नहीं करना। वो आपके हाथ पकड़ के आपके घर को आई, ऐसा सडन एक नया प्लेस में आना, एडजस्ट करना, उसका माँ बाप को छोड़ के, भाई बहन छोड़ के, सब कुछ रिश्ता छोड़ के आपके पास है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी ख्याल रखना, उसको उतना प्यार करना, उसको समझाना। भाई प्यार से हर तरह की चीज़ें हो सकती है, आप उससे बात करना चाहिए, क्या हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है आपको, वो सब देखनी चाहिए ज़रूरी। ये तो नॉर्मल लाइफ है, सबके लाइफ में होता है। जो मैं फील करती हूँ, जितना मैं देखी हूँ इस दुनिया, जितना शादी के बाद मैं फील करती हूँ, ऐसा कोई ऐसा नहीं हो जिसकी लाइफ में कुछ भी कड़वाहट नहीं होगी, सास बहू के रिश्ते में नहीं होगी, पत्नी से नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चीज़ को हम, कोई रिश्ते को हम खराब कर दे, पूरा बर्बाद करके छोड़ दे, कोई रिश्ते को, लड़ाई को इतना आगे तक ले ले, माँ बेटी के बीच में दरार, ऐसा कभी नहीं करनी चाहिए। कहीं कितना भी हो, कितना कुछ भी हो जाए, वो बेटा माँ का ही रहेगा। वो माँ क्योंकि माँ होती है ना भाई। अभी हमको हमारी माँ कितना प्यारी है, बेटों को अपनी माँ उतना प्यारी है। हमको कोई बोलेगा अपनी माँ को छोड़ दो करके, हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसे कभी भी गलत सलाह पति को भी नहीं देना चाहिए कि माँ ऐसा है वैसा, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। वो तो माँ की जगह, लेकिन हमको वो सारी रिश्ते को आराम से निपटानी चाहिए, जैसे कि काम पे आगे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपकी घर की प्रॉब्लम बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए, फैमिली वालों को नहीं बतानी चाहिए। और कहीं ज़्यादा दिक्कत होती है, फैमिली वालों को तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। अगर फैमिली वालों को आप बताए, सोचो वो मेरी माँ, और मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी माँ को, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें बोलती हूँ। मेरी माँ तो मेरी सपोर्ट करेंगी ना, मेरी फॉर्म में बोलेगी, वो मेरे साथ देगी, नहीं कि वो बोलेगी तुम्हारा वो ऐसा वैसा हुआ। ऐसा कभी नहीं, आज तक तो ऐसा कभी मैंने किया नहीं, कोई भी बात ऐसा कभी खुदा ना खासा वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आप कभी भी अपने मम्मी को बताओगे तो आपकी सपोर्ट में ही लेगी ना, वो तो वन साइडेड हो गया। फिर ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहर वालों को भी बोलते हो, वो शायद हो सकता है और ज़्यादा करीबी आपकी बातें सुनेगा, आपका अच्छा सलाह देगा, नहीं तो फिर आपको दूसरे रास्ते में मोड़ देगा, जैसे कि आपके रिश्ते कैसे खराब हो जाए। ऐसा कभी नहीं, बाहर वाले से देखो, अभी आपकी मम्मी अगर मेरी माँ है, उसको तो वही लगेगा ना मेरी बेटी पूरा सही, कुछ भी गलत करे तो भी, तो फिर मेरी मम्मी तो मेरे लिए ही बोलेगी, मुझे ऐसे बात सिखाएगी जैसे कि जो मेरे लिए अच्छा है दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। वो तो सोचेगी ना मेरी बेटी ससुराल में प्रॉब्लम है, उसको ये ट्रेन कर लेती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही चीज़ें आ जाएगी। तो कभी भी ना चाहते हुए भी मैं मेरे रिश्ते खराब करने जा रही हूँ। अगर मैं मेरी माँ को मेरी ससुराल की बातें बता रही हूँ, कभी भी मेरे ससुराल में क्या होती है मायके को नहीं बतानी चाहिए, ना कि कोई माँ को भी अपने बेटी की लाइफ में उतना इंटरफेयर करनी चाहिए। वो कभी रिश्ते सुधार देने चाहिए, ना कि रिश्ते को बिगाड़ने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। अगर आप भी बहू हो मेरे जैसे
तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपकी आपके ससुराल में कैसा है, आप कैसे रहते हो। मैं मस्त हूँ, मैं बिंदास हूँ, मेरे ससुराल में मेरे सास मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये नॉर्मली सी प्रॉब्लम होती है जो सास बहू के बीच में चलते हैं, शायद दिल किया कि एक बार टॉपिक करके शेयर करूँ, इसलिए मैं शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।